देश में मुसलमानों के नेता हैं, ममता बनर्जी इस देश में मुसलमानों के नेता हैं, तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, शरद पवार उनके नेता हैं, उद्धव ठाकरे उनके नेता हैं, क्योंकि ये मुसलमान इन्हीं को वोट करते हैं। नहीं है मुसलमान इन्हीं को वोट करते नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी नहीं है, मोदी जी को मुसलमान हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। देख लीजिए मुसलमान क्या कह रहे हैं, मुसलमान मोदी जी नोट का नहीं मानते, नोट कीजिए, मुसलमान मोदी जी को नेता नहीं मानोगे तो वो मुसलमान ये तो नहीं कहा उन्होंने कहा मुस्लिम राजनीति मुसलमानों की राजनीति करने वाले कुछ नेता हैं। अपनी सफाई खुद दे दीजिए। मुस्लिम इन्हीं लोगों को नेता मानते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बोलने तो दीजिए उसके बाद। हाँ, नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसके बावजूद मुसलमान को वोट नहीं देता, उनको अपना नेता नहीं मानता है। नहीं, योगी जी को अपना नेता मानता है। ठीक है, नेता वो इन्हीं लोगों को मानते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड में मंदिरों के ट्रस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। 60% जमीनों पर, वक्फ की 60% जमीनों पर आप पता कर लीजिए कब्जा है, कब्जा है, उसमें सरकार का कब्जा है, उसमें प्राइवेट बहुत सारे नेताओं का ही कब्जा है। नेताओं का भी है। हम कब कह रहे हैं, मुस्लिम राजनीति के नेता वही कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो कब्जा किए हुए हैं। लोग आते हैं जो कहते हैं वक्फ की जमीन पर हमारे कब्जे हैं। मैडम ऐसा है कि वक्फ बोर्ड और जो काबिज लोग हैं उनकी लड़ाई में कूद पड़ी सरकार, और सरकार जो है अब ये जमीन लेकर के ये देना चाहती है अडानी और अंबानी को। कोई सेंस है इस बात की? बिल्कुल साफ साफ बात है, और उसकी वजह मैं आपको बता। आप लोग सब अडानी अंबानी पे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, गुरुप्रकाश जी सुन लीजिएगा, जवाब देना आपको। बिल्कुल जवाब दें। देखिए, इनकी नजर सबसे पहले किसानों की जमीन पर थी। ठीक है, किसानों ने आंदोलन किया, 1 साल धरने पर बैठे रहे, आखिर में सरकार ने घुटने टेक दिए, 3 कृषि कानून उनको वापस करना पड़ा। 700 किसानों ने किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह दे दी। अरे सुन, किसानों की जमीन पर सरकार की निगाह, अरे 100% निगाह थी, 100% निगाह थी। अरे क्यों आंदोलन चला? कोई जान ऐसे ही दे देगा मैडम भाई, वो एमएसपी को लेकर जो पूरा मामला चल रहा था, उसमें अब आपने दूसरा टर्म दे दिया कि सरकार की निगाह है किसानों की जमीन पर। सुनिए और सुनिए, रेल की जमीन, अब यही सुनाएंगे क्या? जो करप्शन है, जो कुछ भी गड़बड़ी है वर्क फोर्स के अंदर, जितना मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करिए और कम्युनिटी को वापस कर दीजिए ना। आखिर ये वक्फ की जमीनें कम्युनिटी को है, और आप भी तो कह रहे हैं ना। सिर्फ दिक्कत एक बात की है सुचारिता जी, जो एक क्लॉज ये लेकर आए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर कि 3 महीने में अगर जमीन साबित नहीं की, उसके ऊपर मुसलमानों का क्लेम खत्म हो जाएगा और सरकार उसके ऊपर काबिज हो जाएगी, कब्जा कर लेगी। नहीं, अतिकुर रहमान साहब, आप जो सजेस्ट कर रहे हैं कि कम्युनिटी को वापस कर दे, तो किसको कर दे वापस? आप कह रहे हैं कम्युनिटी को वापस कर दे, किसे करेंगे? जमीन किसकी है? हाँ, जमीन किसके नाम पे दी गई है? अरे भाई, वक्फ करने वाले नहीं, तो कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत हुआ। अल्लाह के नाम पर कम्युनिटी तो फिर पूरा भारत ही कम्युनिटी है ना सर, हमारा देश है। उनके काम काज में लगा दिया जाए पैसा, ऐसा क्यों ना हो? नहीं मानेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर कम्युनिटी, वो मुसलमान जिसको आज मंदिर के बाहर आप अपना ठेला लगाने से भी मना कर रहे हैं, पहला हक तो उसका बनता है ना, उसको दीजिए ना। तो फिर मंदिर से जो चढ़ावा चढ़ता है और जो पैसा आता है, उस पर पहला हक हिंदुओं का बनता है, फिर बाकी लोगों को उस चढ़ावे से कुछ ना दिया जाए। सरकारों के पास मंदिर ट्रस्ट से पैसे आते हैं सर, और वो रकम बहुत बड़ी होती है। तो अगर मैं आपके लॉजिक से ये कहूं कि मंदिरों से आने वाला सारा चढ़ावा जो न जाने कितने करोड़ों का है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिला होगा ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं वक्फ बोर्ड का हालत ऐसा कर रखा है कि जहाँ भी देखो, जहाँ तक नज़र दौड़ाओ उन्हीं की हो जाती है, और जो ना देख सके तो थोड़ा आगे बढ़ के देख लो, और भी आगे की भी हो जाएगी। और ये अब बातें कर रहे हैं कि ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, और इसको दूसरी दिशा में डाइवर्ट करके बताने की कोशिश करते हैं हर जगह, लेकिन ये नहीं बताते कि ऐसा होता है। ये मानेंगे ही क्यों? क्योंकि इनको तो लगता है कि पूरा भारत ही वक्फ का है, वक्फ पे भारत बना है, एयरपोर्ट भारत का जो है वो वक्फ का है, सांसद भवन वक्फ का, हर एक जमीन ही इनके पास ही रहनी काम होगा। तो आप सहमत होंगे? नहीं। बीजेपी का कहना है कि जब आप लोगों के यहाँ पर कुंभ का एक ट्रस्ट बना, कुंभ के संचालन के लिए कमेटी बनी, उसका अध्यक्ष आजम खान साहब थे उस समय। तो जब आजम खान कुंभ की देखरेख करने वाली पूरी कमेटी के अध्यक्ष हो सकते हैं, तो वक्फ में क्यों नहीं कोई गैर मुस्लिम हो सकता है? ये सवाल वाजिब है कि नहीं है? पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि अगर वाजिब नहीं है तो फिर तो आप जवाब क्या ही देंगे।
बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है। मैं जवाब देना चाहता हूं, लेकिन आपको तो 0.25% से भी नीचे वोट पाए हुए लोगों को, जिनका एक एक सांसद, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। समझ गया मैं। यहाँ थर्ड लार्जेस्ट पार्टी को अब ये देखिए और बात करनी है तो आपको हिंदू मुस्लिम करनी है। नहीं, अब सुनिए, जवाब सुनिए। अब लारी साहब वो सांसद है, वो बता रहे सबसे बड़ा अवार्ड उन्हें मिला है, पार्लियामेंटेरियन अवार्ड। बात है किसी मुसलमान को किसी मंदिर, मैडम पहली बात, एज अ मुसलमान मैं जवाब दे रहा हूं, किसी मुसलमान को किसी मंदिर में काम करने का, वहां की कमाई खाने का अधिकार नहीं है। ये 3 मुसलमान बैठे हैं, बताएं, मैं झूठ बोल रहा हूं। मंदिर तोड़ने का अधिकार है, ये 3 मुसलमान बैठे हैं, बताएं कि जहां मिले वहां मंदिर तोड़ो। गलत तो नहीं कर रहा हूं, आज बहुत खरी बात कर रहा हूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत देर से बकड़ लगाए, तो अब जवाब देना मेरा। सुन लीजिए भाई। तो मंदिर के अंदर कैसे जाके तुम राम लल्ला जी हो, चाहे शिव भगवान जी हो, चाहे जो हो, उनकी पालकी बनाओगे या उनके दरवाजे की कील ठोकोगे, कैसे तुम कर सकते हो? कैसे कर सकते हो भाई? तुम्हारे लिए तो वो कमाई हराम की है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे लिए वो कमाई हराम की है। फतवा दो, बैठा हुआ है जो स्कॉलर आपके बराबर में, कैसे वो कमाई खा सकता है? वहां की किसी कीमत पे कमाई नहीं खा सकता। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मंदिर में काम वैसे ही नहीं करना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि मंदिर में तो वैसे ही काम नहीं करना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं। चलिए, अब ये तो नई डिबेट है। वो कह रहे हैं कि आपको तो वैसे ही नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी कमाई मानी नहीं जाएगी, वो ईमान की कमाई नहीं है। वो तो लोग, देखिए, लारी साहब को पता नहीं है, नहीं पता है, पढ़ना चाहिए। पहले पढ़ा दीजिए। मौला अली जो हैं, जो पहले इमाम और चौथे खलीफा। अरे सुन लीजिए, ये इतने हंसी वाली बात नहीं, संजीदा सवाल किया तो सारा सुन लो। और अगर मजाक किया है तो मजाक करो। मजाक इसीलिए तो बने हुए हो आज, इसीलिए कोई हैसियत नहीं है आपकी। अरे मजाक, मैं कह रहा हूँ, मौला अली यहूदी क्या काम करते हैं? बताओ। सुनिए, यहूदी क्या प्रसाद खाओगे? अरे मौला अली यहूदी क्या, भगवान के नाम का प्रसाद? अरे प्रसाद क्यों नहीं खाएंगे? क्या हुआ? प्रसाद खाने में क्या है? इनको क्या है प्रसाद खाने में? अच्छा, यहूदी क्या? सुनिए मैडम, अच्छा, ईमान खराब नहीं हो जाएगा? तुम तो मुसलमान नहीं होगे। सुनोगे? अरे मुसलमान नहीं बचे तुम तो। मंदिर के अंदर कैसे काम करोगे? मैं 2 चीजों मैडम साबित कर रहा हूं, इनको चुप करा दीजिए। मूर्तियों का पैसा, मूर्तियों की पूजा का पैसा। अरे भाई, उनको सुनने दीजिए ना, 1 मिनट उनको 30 सेकंड दे दीजिए, फिर शो के खत्म होने का समय हो जाएगा सर। 30 सेकंड उन्हें दूंगी, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाओ। ऐसा है, मौला अली जो है यहूदी के बाग में काम करते थे, मजदूरी करते थे, और उनसे पूछा कि आप यहूदी के यहाँ काम क्यों करते हो? तो आपने फरमाया कि अगर मैं मुसलमानों के यहाँ काम करूंगा तो वो हमसे काम कम लेंगे और उजरत ज़्यादा देंगे, यानी मेहनताना ज़्यादा देंगे, क्योंकि उन्हें हमसे अकीदत है। लेकिन हम यहूदी के यहाँ काम इसलिए करते हैं क्योंकि यहूदी को हमसे कोई अकीदत नहीं। देखिए, अब हमसे काम दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, दोस्तों, ये वीडियो रिपब्लिक भारत के स्टेडियम में रिकॉर्ड किया गया था, जिस पे आपको डिबेट सुनने को मिलेगा कि बहुत ही तीखी बहस रही थी, जो कि वक्फ बोर्ड पर चला था। और मुसलमान, मोदी, योगी, ये सब पे चला था कि मुसलमान हर चीज़ की सुविधा लेते हैं सरकार से और उनको अपना, बीजेपी को अपना नेता नहीं मानते हैं। बीजेपी में चाहे कोई भी रहे, उनको नेता नहीं मानना है। अगर वो नेता मानेंगे तो दूसरे को ही मानेंगे। तो आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले।